इसीलिए सील वाली गाड़ी में बिठा के, ताकि देवव्रता उसको रोके। पता ये सब क्यों पीछे पड़े हैं? तुम्हारे पिता, देवा, उसकी माँ, मैं, ये सील के सारे लोग, हम सबको एक चीज जोड़ती है, खानसार। उस सील को रोका तो क्या होगा जानते हो ना? वो सील किसकी है जानते हो ना? सील को रोका गया है पहली बार, और उसे रोकने वाला जानता हूं। वरदराजमन्ना। उसके अलावा उसे और कोई नहीं रोक सकता। देवा। खानसार में बहुतों की कहानी बदली है, पर खानसार की कहानी तब बदली जब दो जिगरी दोस्त कटकर दुश्मन बन गए। परफेक्ट प्लान बनाया ना? उन दोनों के बीच जब जंग होगी, उनमें से कोई एक ही बचेगा। You said nobody could stop the seal. खानसार का सलार। उस सील को कोई नहीं रोक सकता। वरदराजमन्ना का सलार। क्योंकि उस सील को बनाने वाला वो है। सलार देवव्रता रायसा। अब क्या होगा? उसी के बनाए हुए नियम है, उसे कोई भी रोके। मैं हूं ना? मरना ही होगा। कुछ कहानियों को देखकर डर लगता है, कुछ कहानियों को सुनकर डर लगता है। इस कहानी को याद करके ही डर लगता है। उसकी कहानी सुनोगी? यह कहानी हजारों साल पुरानी है। महमूद गजनी चंगेज खान से भी ज्यादा खूंखार डाकू हुआ करते थे। वो बस्तियों को सिर्फ लूटते ही नहीं, उन्हें कब्रिस्तान बनाते थे, और लूट का सारा माल वो खानसार ले जाते। खानसार समंदर और पहाड़ों के बीच एक जंगल, जहां उन डाकुओं के 3 कबीले थे। मन्नार कबीला, शौर्यांगा कबीला और घनियाल कबीला। सदियों तक बिना किसी चुनौती के तीनों कबीले बढ़ते गए और उस जंगल को ही अपना किला बना लिया। हालांकि अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पर राज किया और भारत पर भी अपनी हुकूमत जमा ली, लेकिन वो खानसार में एक कदम भी नहीं रख पाए। जब कभी कोशिश की, उन्हीं की फौज तबाह हुई। आजादी के बाद नए देश के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत थी, खानसार। उसका क्या किया जाए? तीनों कबीलों के सरदार शिव मन्नार दिल्ली गए। उन्होंने इंडिया के नक्शे से खानसार को मिटा दिया और चेतावनी दी कि भारत का संविधान खानसार पर लागू नहीं होगा, लेकिन खानसार के सारे नियम और कानून इंडिया पे जरूर लागू होंगे।
भारत के सारे गैर कानूनी धंधे जैसे स्मगलिंग, गैम्बलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स, लैंड माफिया, पेट्रोलियम, फेक करेंसी, आर्म्स, इन सब में जितना पैसा आता था उसमें खानसार का फिक्स्ड हिस्सा था। ये सब उन्हीं के एजेंट संभालते थे। कानून उन तक ना पहुंचे इसलिए उन्होंने देश के पॉलिटिकल सिस्टम को काबू में ले लिया। दहशत ही था उनका हथियार, जिसका सामना कोई नहीं कर पाया। धीरे धीरे लोग खानसार का नाम तक लेने से डरने लगे। डर की बुनियाद पर खड़ा था ये सारा कारोबार और इसमें सिर्फ मुनाफा था। शिव मन्नार अपने कबीले के वायलेंट नेचर से वाकिफ थे। जैसे जैसे दौलत बढ़ती गई उन्होंने खानसार को एक सिस्टम में बांधना चाहा। उन्होंने कानून की एक किताब लिखवाई जो सब पर लागू थी। उस किताब का नाम रखा निबंधन। उस निबंधन के मुताबिक खानसार को 101 भागों में बांटकर हर भाग का एक नायक चुना गया। पहचान के तौर पर हर नायक को एक कड़ा दिया गया। कड़ों के हिसाब से नायकों के 3 दर्जे थे। काबर 1 वोट की ताकत वाले 61 नायक, सरदार 3 वोट की ताकत वाले 8 खास नायक और आखिरकार 15 वोट लेकर शिव मन्नार ने खुद को खानसार का कर्ता घोषित किया। फिर एक दिन शिव मन्नार की मौत हो गई। तीनों कबीले के समझौते के हिसाब से शिव मन्नार के बाद शौर्यांगा कबीले के नायक धाराल को खानसार का कर्ता बनना था। लेकिन राज मन्नार का अपने पिता की गद्दी छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। सबकी नजर मेरी ही गद्दी पर है। शौर्यांगा कबीले को ही जड़ से मिटा दूंगा। क्या उनसे हम मुकाबला कर पाएंगे? एक ही तरीका है शौर्यांगा को खत्म करने का। आदमी, औरत, बच्चे, बुजुर्ग सबको नींद में मार डालो। किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। अगर एक भी बच गया तो शौर्यांगा का बदला भयानक होगा। उस दिन शौर्यांगा कबीला जड़ से खत्म हो गया और इस कत्लेआम के बाद सबने राज मन्नार के सामने घुटने टेक दिए। चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें बनाकर एक खतरनाक फौज खड़ी करके उसने खानसार को बेहद ताकतवर बना दिया। राज मन्नार ने 61 काबरों के अलावा 8 सरदार वाले ओहदों में से 5 घनियारों में बांट दिए, जो थे वाली, गुरुंग, चीका, रंगा और नारंग। बाकी बचे 3 पद अपने ही परिवार में बांट दिए। ओ राज मन्नार की पहली बीवी का भाई, भारवा राज मन्नार का दामाद, रुद्रा राज मन्नार की पहली बीवी का बेटा, राधा रमा राज मन्नार की पहली बीवी की बेटी, राज मन्नार का गौरव, राज मन्नार की शान। काबर और सरदारों के बीच काफी मतभेद होने के बावजूद डर के मारे राज मन्नार के खिलाफ कोई नहीं गया। जो लोग सदियों से खून खराबा करते आए थे वो 25 सालों से काबू में रहे उस दिन तक। क्या ये सच है? आप खानसार से बाहर जा रहे हो? अगर जरूरी है तो मैं जाऊंगी। मंदिर बनाए जाते हैं